ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट के कुछ जेई और नीट के न्यूमेरिकल्स, राइट। इसमें मिक्सचर है, राइट। मतलब वो क्वेश्चन जो सीबीएसई में और नीट और जेई सब में पूछा गया है, सबका मिक्सचर है। तो हम लोग सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज। बाकी कुछ छूटेगा तो वो आप लोग को रिवीजन करना है। इसका जो आंसर किया है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। चलिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इन द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। है ना, मतलब सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल किस टाइप का सॉलिड होता है ये बताना है आपको। इसका आंसर कौन देगा बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, ऐसे ही बताओ। मैं पीसीसी। बीसीसी होगा, वेरी गुड। हाँ भैया। बीसीसी है ना, मैंने लिखवाया भी था तुम्हें, ठीक है ना। अलग से जो मैं पढ़ा रहा था, फॉर्मूला बताया था डेंसिटी वेंसिटी का, तो वहाँ पे मैंने बीसीसी का अलग से पॉइंट लिख रखा था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। इनमें से कौन सा क्रिस्टल। आइसोट्रॉपिकल। आइसोट्रॉपिकल, ठीक है। ठीक है, अब मैं जिससे पूछूंगा ना वही आंसर बताएगा, ठीक है ना। मुझे अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अबे बताओ, आइसोट्रॉपिकल क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल सिस्टम को। नहीं पता भैया। क्यों नहीं पता भाई, आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक नहीं पढ़ाया था मैंने, और पढ़ाया था ना आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। हाँ भैया पढ़ा है तो। फिर देखो, ये नेचर है, ये क्या है, नेचर है, ये नेचर है भाई, ये क्रिस्टल सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है, ना कि क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करना है ना। कोड से ध्यान रखो ना यार, नाम से पता करो ना क्रिस्टल है क्या है ना। ओके। चलो, अब मैं ये 13वां क्वेश्चन जिससे पूछूंगा वही बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिमिटिव सेल शोज द गिवन पैरामीटर। बताइए कि ये पैरामीटर कौन सा प्रिमिटिव सेल जो है शो करता है, जिसमें ए बी सी तीनों के तीनों एट लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन उनके जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा वो 90 डिग्री के लाई कर रहे हैं, राइट। इसका आंसर मुझे बताएगी सिमरन। भैया ऑर्थोरोम्बिक। वेरी गुड, राइट, ऑर्थोरोम्बिक। तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने टेबल को ठीक से पढ़ा है और एंगल को याद कर रखा है। अदरवाइज किसी के बस की नहीं है कि इसको छू भी जाए, ठीक है ना, मतलब गलत हो जाता है ये। ओके, टेबल जाकर देख लेना, मैंने तुम्हें पीडीएफ पिछले वाले वीडियो में, जो मैंने पिछली बार वीडियो अपलोड की थी केमिस्ट्री की, उसमें पूरा 53 पेज का पूरा कंप्लीट पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो देख लेना यार जा करके। तुम में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया, जो सब्सक्राइब करता है उसका नाम मेरे पास आ जाता है। चलो चलो, विच वन ऑफ द क्रिस्टल कंटेन मोर देन वन ब्रेवियस लेटिस। इसका आंसर कौन बताएगा, सुमित बताओ। मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, वेल डन। सुमित तो मन खुश कर देता है मेरा एकदम से, तुरंत आंसर दे देता है। चल, अब इसका आंसर मुझे डिटेल में बताएगा अहमद। हेक्सागोनल नहीं है, मोनोक्लिनिक है। हाँ भाई अहमद। भैया मोनोक्लिनिक में वन से ज्यादा क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लेटिस प्रेजेंट होते हैं। तो बताना ना तुमको कि ये मोर देन वन कौन कौन से होंगे, कौन कौन से टाइप है, उसके नाम बताओ। या डिटेल में पढ़ानी है भैया। पढ़ना चाहिए ना यार, मैंने तो डायग्राम भी दे रखा है पीडीएफ में। प्रिमिटिव और दूसरा होता है एंड सेंटर्ड, ठीक है। 15 क्वेश्चन जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा मुझे, ठीक है। 15वें क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, कौन देगा, क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है जी, इसका आंसर मुझे चाहिए नेहा से। नेहा इसका आंसर दो। नेहा, हाँ हाँ, एक सेकंड दे रही हूँ। एक बार। कोई है। 20।
क्या है आंसर? डी आंसर, डी। डी है। याद कर लो उसको, ठीक है ना? ठीक है। चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो 16 क्वेश्चन है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगा इसका क्वेश्चन, क्योंकि पूछने का तरीका देखो। यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लगा दिया है, राइट। डायमेंशन में क्या हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, और एंगल्स में फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है। बोला कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगा। इस टाइप के क्वेश्चन से क्या होता है, पूरा का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाता है ना। तो इसका आंसर मुझे अभय देगा, ठीक है। ठीक है भैया। बता भाई। भैया क्यूबिक का तो होगा। भैया क्यूबिक का तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री तुमने यहाँ पे बोल दिया। अब 90 डिग्री दो ही ऑप्शन में मिल रहे हैं, है ना, एक सी ऑप्शन में और एक ए ऑप्शन में। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास बी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या है, नहीं है हमारा आंसर। तो अब ए और सी में से एक चुनना होगा तुम्हें, ठीक है ना। अब टेट्रागोनल पे आ जाओ, चलो। ये वाला सही होगा भैया, ये वाला, क्योंकि टेट्रागोनल में भैया ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारा जो इसका मेन आंसर होगा, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होता होगा या ट्रू फॉल्स होता होगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करके बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ए और बी से हमारा पता चल गया, है ना। हम लोग को ये एस और टी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। चलो इसका आंसर बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 17, फिगर दिखाई दे रहा है तुमको? बोला कि ये एस, एस कहाँ पर है भाई, एड्ज पर है। दिस पॉइंट एड्ज, ये पूरा एड्ज है। तो एड्ज के पास क्या है, एक पार्टिकल रखा गया है। आप क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बताइए। वो जो पार्टिकल एस वाला है ना, वो एस वाला पार्टिकल क्या मार्क करता है, ठीक है ना, मतलब क्या फॉर्म करता है ये बता दो। सिंपल सा है, क्या वो टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म करने में पार्टिसिपेट करता है, क्या वो क्यूबिक वॉइड, क्या वो ऑक्टाहेड्रल, है ना, या किसी भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। कोई बता सकता है? नन ऑफ यार नन होगा, नन अच्छा, होगा। नन होगा। तो नन छोड़ करके किसी का वो कोई और ऑप्शन है आंसर में? क्यूबिक। लग तो नहीं। भाई क्यूबिक वर्ड तो सिलेबस में ही नहीं है अपने और ना मैंने पढ़ाया है इसके बारे में कुछ, है ना। दो ही चीज़ पढ़ाई है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल किसने कहा है? नहीं, हाँ। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ही आंसर है। तुम भूल गए हो क्या, मैंने तुम्हें पढ़ाया या टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइस कहाँ पे क्लियर शो नहीं आ करते रही। हैं? क्या हो गया, देखो दिखाता हूँ मैं तुमको। ये देखो, लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, है ना। लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आँख फाड़ के देख लो, दिख रहा होगा तुम्हें। ये देखो, ये तुम्हारा एड्ज है, राइट। और ये एड्ज किस चीज़ में तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म करने में यूज़ हो रहा है। तो एड्ज कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को फॉर्म करने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। और टेट्राहेड्रल वाला क्या था अपना, देखो टेट्राहेड्रल वाला इस तरीके से था हमारा, दिखाई दे रहा है फिगर। ये कॉर्नर पे है, ये उस कॉर्नर पे है, ठीक है, ये इस कॉर्नर पे है और ये इस कॉर्नर पे है, ठीक है ना। ये आपस में घेर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। 4 स्पेयर बन जा रहे थे, और जब भी 4 स्पेयर बनते हैं तो क्या कहलाता है, वो टेट्राहेड्रल कहलाता है। और जब 6 होते हैं तो क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल।
तो एड्स कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा। क्लियर हुआ है पॉज, क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ भैया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन का आंसर देगी मुझको साक्षी, है यहाँ पर क्लास में। हाँ भैया हूँ मैं। चलो आंसर दो। 18वें का आसान क्वेश्चन है। भैया देखो, एज एज जो है ना उसका होगा 1/4। एड्स का होता है 1/4, ठीक है। हाँ, और बॉडी सेंटर का होगा मिनट का 1। ठीक है, बॉडी सेंटर का क्या होगा, कॉर्नर का होगा 1/8। राइट। और फेस का होगा 1/2। कॉर्नर का होगा 1/8 और फेस का हो जाएगा 1/2, हाँ। ठीक है। अभी कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, बी बी। बी में मैच कर रहा है, ठीक है। ठीक है, देखो ए का है सेकंड, बी का आपके पास है थर्ड, ठीक है, मतलब 8 मतलब 1/4। और सी का कहाँ पर है भाई, सी मतलब फेस, वो कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन है आपका, ठीक है ना, 1/2। और डी बॉडी सेंटर्ड, उसका कौन था भाई 1, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमको पूरा देखने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ तुम एलिमिनेशन मेथड से भी काम चला सकते थे, है ना, क्योंकि इंट्रेंस में हमें इतना वो टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम एक एक वर्ड को जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, पहले सबसे आगे वाले को देखो, ए के पास सेकंड भी है, ए के पास सेकंड भी है, फर्स्ट भी है और थर्ड भी है, तो 2 कॉमन मिल रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो सारे अलग अलग हैं डी के पास, तो सबसे बढ़िया यहाँ से आंसर ढूंढ लो, है ना। और डी का तुमने क्या बताया, बॉडी का फर्स्ट होता है, और डी का फर्स्ट केवल और केवल बी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो सारा ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को, है ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो बस इसी में पता कर लो कौन सा सही है, तो डी वाला सही है, मतलब ये वाला लाइन मेरा सही होना चाहिए, राइट। बात समझ आ रही है, एलिमिनेशन मेथड हमें आता सब कुछ है, वो बात सही है, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आता हूँ 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूँ, ठीक है। लैपटॉप हीट हो रहा है, थोड़ा फोल्ड कर लेता हूँ मैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा। बोला है इन ए बी सी पैकिंग इज द नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इज एन, है ना। नंबर ऑफ एटम कितना है पैकिंग में, एन है। देन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 2n। वेरी गुड, 2n होगा। अगर हाँ अगर पैकिंग में n है ना, तो ऑक्टाहेड्रल में भी क्या होता, n ही होता। n। टेट्राहेड्रल में क्या होता, डबल हो जाता, ठीक है ना। ये चीज़ बातें बताई थी मैंने तुम लोगों को, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। 21 का आंसर मुझे देगा हर्ष। मैं सबसे पूछूंगा, ऐसी बात नहीं है सिर्फ एक से पूछूंगा मैं। If the radius of an octahedral void is r, then the radius of atom is capital R, then the relation between r and capital, इसका तो डेरिवेशन कराया है पूरा पूरा। क्या है इसका आंसर, बे ए। वेरी गुड, ए आंसर है। चलो 22वें क्वेश्चन का आंसर मुझको त्रिदेव देगा, ठीक है भाई, त्रिदेव देगा आंसर। बाईसवें क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22वां क्वेश्चन, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इनटू एन लैटिस कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ लेयर ए बी ए बी ए बी टाइप का आपके पास क्रिस्टल है। याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था ए बी ए बी ए बी और ए बी सी टाइप के क्रिस्टल, तो उसमें से ए बी ए बी ए बी टाइप का क्रिस्टल है। तो बताओ कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कितना होगा लैटिस में, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स कितना होगा।
मैंने तुमको कहाँ पढ़ाया था, माइंड चार्ट कहाँ है मेरा, ये रहा माइंड चार्ट, ठीक है। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी नहीं, हाँ पैकिंग एफिशिएंसी लिखा तो है इसमें। देखो मैंने तुम्हें समझा रहा था, चाहे तुम एफसीसी कह लो, चाहे तुम एचसीपी कह लो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह लो, ठीक है ना, एक ही बात होती है। और एफसीसी में ए बी टाइप के क्रिस्टल पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है भाई, 74 है। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी अगर 74 है तो वॉइड एफिशिएंसी कितना होगा भाई, 100 में से माइनस करेंगे, है ना। तो 100 में से माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 26% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 26। हाँ भाई पढ़ाया हो ना ये सब में, हाँ भैया। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें से, सी वाला है, ठीक है। तो वॉइड्स कितने होंगे, 26%, है ना। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। तो 74, 100 में से 74 माइनस कर देंगे तो वॉइड कितना है वो मालूम पड़ जाएगा मेरे को। बताओ 22 क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए भाई ए बी टाइप की एलिमेंट किस में पाई जाती है, ठीक है ना। मैंने सारे एलिमेंट पढ़ाए, ध्यान रख लेना। जो रिवीजन करके नहीं आए हैं वो लोग रिवीजन कर लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ। देखो जब भी हम लोग एमसीक्यू करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं एलिमिनेशन मेथड को, है ना। सबसे स्टूडेंट का सबसे पहला एम होता है कि भाई अगर डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑप्शंस हैं तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शन से आपको सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा गलत है। तो नॉट करेक्ट तो पहले अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बच्चे ना ये भूल जाते हैं और सही वाला टिक लगा के आ जाते हैं, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा गया, और किसके लिए पूछा गया भाई, एससीपी के लिए पूछा गया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। तो क्या किसी को गलती दिखाई दे रही है इन चारों ऑप्शन में, कुछ बहुत माइनर सा, बहुत छोटा सा गलती है इस क्वेश्चन में। भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों, भैया उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एससीपी का 12 होता है, राइट। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 6, बस वहीं बात खत्म हो गई, बात ही नहीं करनी आगे कुछ। कहाँ पढ़ाया था तुम लोग को, मैंने यहीं पढ़ाया था कहीं मैंने, ये रहा ना कोऑर्डिनेशन नंबर 12, माइंड चार्ट में भी तो है। ठीक है। ये देखो साफ सब लिखा हुआ है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को। चलो फिर, चलो अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम, है ना। छोटे मोटे क्वेश्चन को स्किप करते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन क्या करना है बार बार। 26वां क्वेश्चन का आंसर, है ना। ये मैंने कहा था तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है ये टेबल, फिर भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था। मैंने कहा भी था कि नीट और जेईई में पूछा जाता है, और क्वेश्चन तुम्हारे आँख के सामने है, जो कहा वो तुम्हारे आँख के सामने दे दिया मैंने क्या दिया यार, प्रिंटेड है ये, तो बस मैंने पीडीएफ बना कर यहाँ पे अपलोड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कोई एक पर्सन बता दो कौन दे सकता है इसका आंसर 26वें का। ये वही दे पाएगा इसने टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ाओ। 3। कौन बोला, भैया मैं बताऊं, ये ऑप्शन डी सही है। तुम जब तक बोलोगे मैं बताऊं ना, बताने वाले बता के निकल जाएंगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 8 होना चाहिए। अच्छा सॉरी सॉरी। ए का 3 होता है, बस उससे समझ जाओ। ठीक है ओके। कहाँ पढ़ाया था मैंने इसको, अलग से टेबल लिखवाई थी मैंने, ये रहा, राइट। और मैंने तुमको कहा भी था यहीं से क्वेश्चन आता है, याद है तुम्हें, मैंने तुमको कहा भी था यहीं से क्वेश्चन आता है। ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देते हैं। देखो जो मैंने बोला है ना, टू द फॉर्मेट क्वेश्चन है, इस बात से कोई नहीं मुकर सकता है, ठीक है। तो तुमको दिख रहा होगा जब रेंज इतना है तो 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर, जब 0.225 0.414 है तो 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, और 4 है तो 6 है, और 7 है तो 8 है। तुमको दिख रहा होगा। तो मैं कैसे याद कर सकते हो मैं बता दे रहा हूँ।
जैसे यहाँ पर एक है 0.1, तो एक मान लो यार, देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे मान लो 0.15 है ना, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है ये, 0.15 है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो ये 0.15 को क्या कर लोगे आप, इसका डबल कर दो, तो 15 का डबल क्या होता है भाई, 30 होता है ना, तो 30 का मतलब 3 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। फिर यहाँ देखो 0.2 है, 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 0.4 आएगा, मतलब याद कर लो 4 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। अब इसका 4 है, ठीक है ना, तो 4 का डस्ट 8 नहीं बोल देना है तुमको, है ना, थोड़ा नीचे रखना है 6 के पास। और यहाँ पे 7 है, तो 7 का नेक्स्ट बोल दो 8, तो ये दो तो बड़े प्यार से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी इनमें से अगर कोई भी एक याद रहेगा तो वहाँ पे MCQ तुम्हारा लग जाएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है ना भाई, याद कर लेना इसको। और टाइप्स ऑफ वर्ड भी याद कर लेना। चलो ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पर 15 का दुगना क्या हो गया 30, ठीक है। फिर यहाँ देखो 0.2 का क्या बताया था मैंने 4, ठीक है। फिर उसके बाद 4 का मैंने कहा था 8 नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है 6 बोलना है ना। और 7 का क्या होगा जस्ट आगे वाला 8, देखो याद हुआ कि नहीं हुआ तुम्हें ये बताओ। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ोगे ना, खुद से पढ़ लोगे ना, अगर स्मार्ट स्टडी खुद से सेल्फ स्टडी भी करते हो और अपने दिमाग को स्मार्ट तरीके से तुम घुमाओगे तो तुम्हें सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी ये भी टेबल से क्वेश्चन है, सेल्फ करना खुद से, टेट्राहेड्रल। ठीक है, खुद से कर लेना, मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। चलो 28वां क्वेश्चन है। 28वें क्वेश्चन का आंसर मुझको आदेश देगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है 28वें में, एक क्रिस्टल लैटिस विद अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो अल्टरनेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन एक पॉजिटिव देन एक नेगेटिव, विद अ रेडियस रेशियो। देखो रेडियस रेशियो दे रखा है, अब रेडियस रेशियो पढ़ाया था कॉन्सेप्ट मैंने, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन मैंने रेडियस रेशियो पढ़ाया था तुमको, है ना। तो रेडियस रेशियो कितना है आपका 0.521 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ लेटिस का क्या होगा। अभी बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। इसका आंसर ना अभी तुम्हारे आंखों के सामने से होके गुजरा है। भाई रेडियस रेशियो आपका 0.524 है, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। नहीं बता पाएगा आदेश लग रहा है, त्रिदेव तुम बताओ। त्रिदेव वो भी नहीं बोल रहा है। ज्योति, ज्योति है यहाँ पर, यस सर हूँ। बताओ आंसर बताओ। सर 6 होगा, बी। 6 होगा, क्यों होगा, रीजन। वो उसकी रेंज में आता है ना 0.41 वेरी से गुड, 0.732 की रेंज। वेरी हाँ। गुड, इसके रेंज में आता है, इसके रेंज में आने के कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा, वेरी गुड। यही आंसर बताना है, यही हिंट दिया था कि अभी तुम्हारे आंखों के सामने से गुजर चुका है ये चीज़, ठीक है। ओके चलो, अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है 29, ये भी रेडियस रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है। ए बी टाइप का कोई सॉल्ट है, उसमें रेडियस ऑफ कैटायन दे रखा है तुम्हें 120 पिकोमीटर, और पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एनायन, है ना। तो तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पे, आर बी माइनस निकालना है, ठीक है। तो तुमको ये निकाल के दिखाना है। तो रेडियस रेशियो हमारे पास का फॉर्मूला क्या होता था, आर इजकल टू में आर ऑफ कैटायन अपॉन में आर ऑफ एनायन। तो यहाँ से ये दे रखा है तुम्हें, और ये चीज़ तुम्हें निकालना है, बस दो ही चीज़ दे रखा है, ठीक है, बाकी तो निकल ही जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा रेडियस ऑफ वॉइड्स वगैरह रखना पड़ेगा, राइट। रेडियस रेशियो मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, इसी के कहीं आगे यही तो रहा, ऊपर ही तो है, ये रहा रेडियस रेशियो, है ना, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। अब इस क्वेश्चन ये फॉर्मूला तो मैंने वहाँ भी लिख दिया है, लेकिन इसको देखते हुए तुम वो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। सुमित बताएगा इसका आंसर मेरे को।
इसका आंसर कौन दे पाएगा? सुमित? मैं ऑप्शन ए लग रहा है। ओह माय गॉड, कितना आंसर आ रहा है फिर भी? अबे बता चल। कोई है यहाँ पर जिसका आंसर दे दे? भाई कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट। सिर्फ फॉर्मूला याद होने से नहीं होगा कुछ, कॉन्सेप्ट के बिना तो। 1 कितना है? 290 है भैया, 290 पिकोमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन कैसे निकाला ये बताओ। वैल्यू 0.14 भैया, आर की वैल्यू 0.414 पुट क्यों कर दी। होगा, क्यों होगा? वही तो वो क्लियर है ना, आपने क्यों निकाला होगा? तो वो यहाँ बोल रखा है ना, सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की वजह से। देखो ये सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या दिया है आपको? ए बी दिया है, राइट। और ए बी मतलब NaCl टाइप दिया है। और NaCl के लिए मैं तुमको बताया था मैंने कि 0.414 यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 0.414 इक्वल टू में रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन, इस तरीके से यूज़ करना है। अब आर बी माइनस निकालना है, आर ए प्लस तुमको गिवन है, तो आपको तो बात ही नहीं बच गई, कुछ कुछ बात रह गई क्या? अब यहाँ से निकाल लो आर बी माइनस, ठीक है ना, इजिकल टू में 0.414 नीचे आ जाएगा। और आर ए प्लस कितना दे रखा है तुमको? 120। ठीक है भाई, इसको डिवाइड मार लो, तुम्हारा ये सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है कुछ? तो तुम्हें यहाँ पे पहचानना था सॉल्ट के हिसाब से रेडियस रेशो कितना होगा, है ना। अच्छा चलो, अगर तुम भूल भी जाते हो यार, ठीक है ना, अगर तुम भूल भी जाते हो, कुछ बताने वाला था यार मैं अभी तुम्हें। हाँ मैं ये कह रहा था, अगर भूल जाते हो तुम कि रेडियस रेशियो जो होगा NaCl के लिए वो 0.414 होगा, तो कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे तुम? देखो NaCl AB टाइप का सॉल्ट है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई तुम्हारे पास? 6 होगा। कितना होगा? 6। और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसका रेडियस रेशियो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है भाई? 0.414 0.732 तो फर्स्ट वाली वैल्यू आप उठा लो, ठीक है ना। तो मैंने इसी फर्स्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे उठा के यहाँ पे पुट किया है मैंने। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबको या नहीं हो रहा है? हाँ भैया, हो रहा है ना? जी भैया। ठीक है जी, ओके। तो चलो ये क्वेश्चन निपट गया आपका। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देगा फरहान। फरहान और विकास दोनों को छूट दे रहा हूँ मैं, दोनों में से जिसका आंसर पहले वो बता दो मेरे को। सी भैया। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या बता रहे हो? सी। सी है, विकास कह रहा है ये, है ना। ठीक है, फरहान तुम्हारा आंसर क्या है? अच्छा तू इंतजार कर रहा था कि विकास बता देगा और फिर भैया बता देंगे, फिर मेरा छुट्टी है। अरे इसको तो आंखों से देख के सॉल्व कर लेंगे यार। एक क्रिस्टल में 2 एलिमेंट है, एक्स और वाई, गलत है भैया। ठीक है ना। 2 एलिमेंट है एक्स और वाई, और एक्स वाला कहाँ पर है? कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे जिसका भी होता है उसका जेड इफेक्टिव कितना माना जाता है? 1। और वाई वाला कहाँ पर है भाई? फेस पर। फेस का मतलब क्या होता है? फेस का मतलब 3 ले लेंगे, है ना। तो एक्स वाई 3 कहाँ दिख रहा है मुझे? डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्या ये सॉल्व करना नहीं आता है तुम लोगों को? इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती करोगे तो कैसे काम बनेगा भाई? क्वेश्चन नंबर 30 में किसी को डाउट है बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो 31वां करो, चलो। आज हो रहा है ना नुमेरिकल, तेजी से। आई थिंक तुम 31वां कर लोगे, ठीक है ना। इसी टाइप का है, तुम 32वां करके दिखाओ मेरे को, क्योंकि यार तुम्हारे लिए भी तो कुछ छोड़ना है मुझे क्वेश्चन। सब मैं ही करा दूंगा तो कैसे काम बनेगा? थोड़ा नीचे करना। सैमी बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर?
भैया अब पढ़ रहा हूँ, रुको। कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स फॉर्म। बहुत अच्छी चल रही है आज की क्लास। हाँ तो क्या आ गया आंसर? बी आंसर आ रहा है तुम्हारा। मैं बताऊँ? और किसी का कोई आंसर है इसमें? ऑप्शन है, लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। देख रहा है कितना सियोरिटी के साथ कह रहा है वो, लॉक कर दिया जाए। यही ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन कैसे निकाला गया है। देखो क्वेश्चन पढ़ो यार, दो ही एलिमेंट है वाई और जेड। जेड वाला कहाँ पर है भाई? सीसीपी में, मतलब पैकिंग में। तो मान लो पैकिंग में जेड वाला है और उसकी संख्या कितनी है भाई? एन है। मान लो एन है। नंबर ऑफ जेड एलिमेंट कितने हैं? एन है, ठीक है। तो अगर पैकिंग में एन एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में कितने होंगे? उसमें भी एन एटम होंगे, राइट। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स में कितने होंगे? 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा एन का? दुगना हो जाएगा। लेकिन टेट्राहेड्रल में परसेंट कौन था? टेट्राहेड्रल में वाई परसेंट था। वो भी कितना परसेंट था भाई? 1/3। 1/3 परसेंट था। तो वाई वाला कितना परसेंट है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने हैं? 2n है, ठीक है ना। तो z की वैल्यू तुमको मालूम पड़ गई n, और y की वैल्यू मालूम पड़ गई तुमको। इन दोनों को डिवाइड मार दो, ठीक है। इन दोनों को क्या करो? डिवाइड मार दो, तो तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे तुम बिना डिवाइड मारे भी देख सकते हो। देखो बिना डिवाइड मारे भी देख सकते हो। देख लिया भैया। y की वैल्यू आपको 2 दिख रही है और ये 3 डिवाइड मारने के बाद ऊपर चला जाएगा। तो z की वैल्यू 3 दिख रही है मुझे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में वैलिड है। डिवाइड मारने पे ऐसे ही होगा ना भाई, ठीक है। 3 लाइन में सॉल्व कर दिया मैंने इसको, ठीक है। 3 लाइन में सॉल्व कर दिया, मतलब आंखों से देख के सॉल्व हो जाना चाहिए, तब पता चलेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना तेज है। तो यू नीड सम मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये वाले को ऐसे टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है तुमसे हो जाएंगे अब, ठीक है ना। प्रैक्टिस कर लेना। चलो मैं पैकिंग एफिशिएंसी पे आ जाता हूँ, राइट। पैकिंग एफिशिएंसी वाले ज़्यादा टच नहीं किया है। और पैकिंग एफिशिएंसी का पहला और सबसे आसान क्वेश्चन मुझे विकास बताएगा। विकास बताओ मुझे आंसर। इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC है ना, 8th लेंथ का फॉर्मूला बताओ। विकास बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फरहान तुम बता दो, चलो। भैया ए होगा या बी होगा? यहाँ पे लड्डू फेरा बट रहा है क्या? ए होगा या बी होगा? ये कोई तरीका होता है आंसर देने का? नहीं यार, और रूट 3 या रूट 3 वो याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है, पढ़ता पढ़ता है तो कुछ ना कुछ 4/√3 2r। पढ़ लिया कर कुछ घर में। क्या विकास क्या कह रहा है? वे बी होगा। बी होगा, राइट। मैंने तुम्हें 8th लेंथ पढ़ाया था, 2√2r। याद आ रहा है कुछ? और इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। हाँ हाँ याद रख लिया करो यार, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने तुमको माइंड चार्ट जब दे रखा है, बिना मेहनत, यार तुम्हें मेहनत करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, माइंड चार्ट सब दे रखा है, देखो और आंसर लगाओ। फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 मुझको अंजलि बताएगी। अंजलि से अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। यार देखो ऐसा मत समझना कोई कि भैया हमसे नहीं पूछ रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है ना। मुझे अभी इंस्टेंटली जिसका नाम ध्यान में आ जा रहा है मैं उससे पूछ ले रहा हूँ। बाकी ये PDF तो मैं लिंक में डाल ही दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो तुम लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। और आंसर मैं अगली वीडियो में वैसे भी दे दूंगा। दिक्कत पता है क्या है, बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, जिसके कारण मैं वीडियो डालता हूँ ना तो उनको पता नहीं चलती है। वो मुझसे मांगते हैं कि भैया मुझे वीडियो दे दो,
कल का वीडियो मैंने जानबूझ के पब्लिश कर दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस बच्चे ने सब्सक्राइब कर रखा है। पब्लिश करने के बाद ही बच्चों ने मेरे से बोला कि भैया वीडियो का लिंक दे दो। इसका क्या मतलब है? मतलब उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, ठीक है। और जिन्होंने कर रखा है उन्होंने मुझसे मांगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली उनके मोबाइल में पहुंच गया होगा नोटिफिकेशन। हाँ भाई, तुमसे मैं यूट्यूब से कोई पैसे वैसे नहीं कमा रहा हूँ, भूल में मत रहना, है ना। तुम्हारे लिए पर्सनल कर रखा है मैंने। चाहता तो मैं सारे वीडियो को पब्लिश कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर अंजलि दोगे मेरे को फटाफट। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है एड्स लेंथ 508 पिकोमीटर है ना। इफ़ द रेडियस ऑफ कैटायन, है ना, आर ए प्लस दे रखा है रेडियस ऑफ कैटायन, और पूछा है कि रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा, आर बी माइनस क्या होगा, मुझे बता दो। ये पूछा गया तुमसे, राइट। तो इसका आंसर तो बड़े प्यार से दे सकते हैं ना, नहीं दे सकते हैं? अरे याद करो, एक मैंने वो पढ़ाया था तुम लोग को, रिलेशन। अंजलि क्या हो गया, कैसे काम कर रही हो? तुमको रिलेशन पढ़ाया था, ए इजकल टू में 2 आर ए प्लस प्लस आर बी माइनस, ये रिलेशन पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, नहीं याद आ रहा? कहाँ पढ़ाया था यार, यहाँ तो ढूंढना भी पड़ता है ना, बात ये है। मुझे याद आ जाता है, टेंशन मत लो। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है कुछ, है ना। ए इजकल टू में डिस्टेंस बिटवीन ए प्लस एंड बी माइनस, तो इसका मतलब यही हो गया ना, ए इजकल टू में 2 आर प्लस प्लस आर ऑफ माइनस, यही फॉर्मूला हो गया जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ से मुझे तुम्हें ये निकाल के दिखाना है, तो बात ही ख़त्म हो गई, है ना। आर ए दे रखा है, ए दे रखा है, 2 को नीचे भेज देना है, आर ए को साइड ले जाके माइनस कर देना है, बचे क्या अब आंसर निकालो, बस ख़त्म कहानी। किसी ने निकाला इसका आंसर? भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड, 140 पिकोमीटर। भाई अब क्वेश्चन का मैंने पूरा पूरा हिंट्स लिख दिया, फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, आंसर निकाल लो, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है तुम्हारे आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर चलो 48 कर लेते हैं। चलो 48 बता दो। जल्दी बता दो, ये लास्ट है फिर पैकिंग एफिशिएंसी वाला, ठीक है। फिर मैं सारे छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, फिर मैं फिर डेंसिटी वगैरह पे मूव करूंगा, नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल। मज़ा आ रहा है भाई आज की क्लास में, या बोर हो रहे तुम लोग? है भाई? हाँ भैया, न्यूमेरिकल करा रहे तो बढ़िया नहीं लग रहा है भैया, बस बैठ के पढ़ाते रहे लगातार। ये ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या बोला तुमने? बी? डी डी 609.6 पिकोमीटर। हाँ भाई, ठीक है तुम्हारा आंसर, ठीक है, आंसर तुम्हारा करेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, एड्स लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड इज, एड्स लेंथ का मतलब क्या है, तुमको ए गिवन है ना, 564 पिकोमीटर। बोल रहा है द साइज ऑफ सी एल माइनस आयन इज 181 पिकोमीटर, द साइज ऑफ एन ए प्लस आयन विल बी। ये तो ऊपर वाले टाइप का हो गया, इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया है तो। हाँ भाई, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक मिनट यार, मैं तो 48 बोला ना करने के लिए, कौन सा पढ़ रहे हो भैया? 48 हो गया ये तो, ठीक है। 49 बता दिया, ये भी उसी टाइप का है। चलो 48 में क्या दे रखा था, मेटल एक्स क्रिस्टलाइजेस इन एससीसी क्यूबिक अरेंजमेंट विद द एड्स लेंथ, इसमें भी वही चीज़ दे रखा है यार, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ए की वैल्यू दे दिया है, बट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है तुमसे, इसका मतलब तुमसे डी पूछा है उसने, कि डी बताओ क्या होगा। तो याद है तुमको, मैंने एफ सी सी के लिए एक फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ए इजकल टू में √2d। तो इसमें डी पूछा है और ए गिवन है, निकल जाएगा ना।
भाई डी पूछा है, ए गिवन है, निकल जाएगा आंसर, आंसर निकल जाएगा। हाँ भैया ऐसे ही तो हाँ भैया। और ये 49 वाला तो भी बता दिया मैंने, 47 की तरह है बिल्कुल, ठीक है। बताना तो कुछ और, बता दिया कुछ और, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए एक तरीके से हमारे, 48 49 भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो फिर से आ गया, अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, है ना। मैचिंग वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं। इसका आंसर मुझे, ये आसान क्वेश्चन है तो मैं बताऊंगा इसका आंसर कौन देगा। इसका आंसर विकास देगा मेरे को। चल विकास आंसर दे इसका। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी वगैरह निकालेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। विकास आंसर दो। तुम्हें इतना लेट कैसे लगता है भाई आंसर देने में? हद हो गया तो यार। ये वाला थोड़ा नहीं पढ़ रखा है। अबे क्यों नहीं पढ़ रखा भाई, क्यों नहीं पढ़ रखा है? मैंने पढ़ाया नहीं तुमको भाई, नोट्स भेज दिया, पूरा टाइपिंग किया हुआ, क्लास में पढ़ा दिया, फिर वीडियो भी भेज दिया रिवीजन करने के लिए। उसके बाद भी अगर तुम कहोगे कि भैया नहीं पढ़ रखा है, कैसे काम बनेगा? अब क्या चाहते हो, घर आकर के मैं खुद नोट तैयार करके जाऊँ तुम्हारी कॉपी में? तुम लाट साहब बन के बैठे हो यार। बताओ, इतना कुछ करने के बाद बच्चा कह रहा है कि मैंने नहीं पढ़ रखा है। और भाई इससे ज़्यादा कौन पढ़ा पाएगा? अच्छा ठीक है, इसका आंसर फरहान बता मेरे को। अच्छा फरहान, ए हाँ इसका आंसर ए है, ठीक है। तो सिंपल के लिए कितना होता है आपके पास? 52% है ना। मैंने ये सब ड्राइव करवाया है तुम लोग को, राइट। फेस के लिए कितना करवाया मैंने? 24। और बॉडी के लिए कितना कराया था मैंने? 68। और इसका तो माइंड चार्ट भी, माइंड चार्ट में भी शायद ये सारी बातें मैंने मेंशन कर दिया था मैंने, किसके कितने कितने परसेंटेज है। ये माइंड चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है भाई, दुनिया भर के क्वेश्चन करा देगा माइंड चार्ट, ध्यान रख लेना। दुनिया भर की न्यूमेरिकल, दुनिया भर के क्वेश्चन इस माइंड चार्ट से ही हो जाएंगे तुम्हारे पास। पूरे चैप्टर का निचोड़ है माइंड चार्ट। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, वरना बर्बाद हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है भाई। चलो अब हम लोग आते हैं यूनिट सेल की डेंसिटी वगैरह, नंबर ऑफ़ एटम वगैरह जो कैलकुलेट करना होता है उसके ऊपर आते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले मैं थोड़ा तुम्हें समराइज़ करा देता हूँ, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास, जो जनरल फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एस आई, वो ये होता है, रॉयस इक्वल टू में जेड इफेक्टिव, है ना, मोलिकुलर मास, एज लेंथ का क्यूब और अवोगाड्रो नंबर। ये चार चीज़ें गिवन होगा तो आप पाँचवा चीज़ निकाल लोगे, ठीक है ना। और इसके कुछ जनरल पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ाया था मैंने, इसका एक्चुअल फॉर्मूला था, और पढ़ाया था मैंने कि जेड इफेक्टिव 1 होगा फॉर सिंपल, और बी सी सी के लिए 2 यूज़ करना है, और एफ सी सी के लिए जेड इफेक्टिव 4 यूज़ करना है। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। अपना बंद कर लो माइक, जिसका भी चालू है माइक बंद कर लो अपना, ठीक है। फॉर आयनिक कंपाउंड में तुम्हें क्या याद रखना है? NaCl के लिए FCC के लिए 4 यूज़ करना है ना, और जिंक सल्फाइड के लिए भी। और सीजियम क्लोराइड के लिए क्या यूज़ करना है? 1 यूज़ करना है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सीजियम क्लोराइड जबकि BCC में आता है ना, BCC। अभी हम लोग MCC क्यों कर रहे थे, BCC स्ट्रक्चर है, तो इसमें थोड़ा एक्सेप्शन चलता है। BCC है, इसका लगाना चाहिए 2, लेकिन फिर भी इसमें लगता है 1। ये एक्सेप्शनल है भाई, ठीक है ना। जैसे AgBr वाला था ना, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो कर रहा था, एक्सेप्शनल था, वैसे यहाँ पे ये भी एक्सेप्शनल है। तो बस ये वाला पॉइंट तुम्हें याद रखना है, बाकी न्यूमेरिकल अपना आप हो जाएगा। यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है, सीजियम क्लोराइड के लिए 1 यूज़ करना है, BCC स्ट्रक्चर है, इवन देन 1 यूज़ करना है। तो बस ये सीजियम क्लोराइड याद रखना है बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 करो। कर रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 59।
सुमित मैं तुमसे लूँगा इसका आंसर, इसमें मोर कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसमें एक चीज़ को निकालने के लिए पहले दूसरी चीज़ भी निकालनी पड़ेगी। क्या भैया बोला? ऑप्शन ए। बहुत तेज़ी से कैलकुलेट कर रहा है भाई तू। डेंसिटी निकालने के लिए और तुम्हें भैया इसमें एम कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। कैलकुलेटर। ठीक है, कैसे क्या, जरा बताना मुझे। अबे तुम मुझे ये बताओ एम कैसे कैलकुलेट किया तुमने? भैया फोटो खींच के भेज दूं क्या व्हाट्सएप पे? अरे यार तुम बस ऐसे ही बता दो ना क्या यूज़ किया है एम एम क्या निकालने के चीज लिए। भैया? एक मिनट भैया। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डेंसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़ा है मैंने, जेड इफेक्टिव इनटू में कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास एज लेंथ का क्यूब और अवोगाड्रो नंबर। अब देखो ए हमको गिवन है, ए कितना है भाई? 200 पिकोमीटर है। तो ए की वैल्यू हमको गिवन है 200 पिकोमीटर है, राइट। एन ए की वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए। कितनी होती है अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू? 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, है ना। तो ये तुम्हें अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 6.0, कहीं 22 भी लिखा होता है, कहीं 223 भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहाँ पे क्या लिखा है मैं सब बता दूंगा। ओके, तो ए और एन ए तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और जेड इफेक्टिव, एफ सी सी के लिए जेड इफेक्टिव कितना होता है भाई? 4। तो जेड इफेक्टिव भी मालूम पड़ गया तुम्हें, 4 होगा। और डेंसिटी तुमको निकालना है, तो तुमको क्या मालूम नहीं है? एम मालूम नहीं है। तो एम निकालने के लिए तुमको इस क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है, वो है 200 ग्राम 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन इतना एटम। 24 इंटू में वही 10 की देंगे ना पावर भैया इनकी 23 जगह। एटम। तो भाई एक बात बताओ कि 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम का जो वे है वो 200 ग्राम है ना। तो इतने एटम का कितना ग्राम होगा, है ना, वो हम मोल कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। तो पहले चलो मोल कॉन्सेप्ट को निकालते हैं हम लोग। ठीक है भाई। हाँ, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा? उन्होंने कहा था कि 24 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स का जो वे है वो कितना है भाई? 200 ग्राम है, राइट। तो 1 एटम का कितना वे होगा? इस पूरे यूनिट को नीचे भेज दो तो 1 एटम में हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 200 इंटू में 24 इंटू में 10 की पावर 23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 1 मोल, है ना, रिप्रेजेंट करता है ग्राम मोलिकुलर मास को, GMM को, है ना। और GMM रिप्रेजेंट करता है अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम को। यहाँ पे एटम है ना, तो यहाँ पे GAM लिख दो, GAM ग्राम एटॉमिक मास, और बराबर होगा ये इक्वल टू में अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। याद आया कुछ ये कॉन्सेप्ट? क्लास 7 में पढ़ाया था मैंने, हाँ ठीक है भैया। ना। तो जो तुमको एम नहीं मालूम है वो एम क्या है भाई? ये है, यही एम है आपका, इसी को निकालना है। तो एक एटम में इतना है, तो एन एटम में कितना होगा मास? तो ये तुम्हें निकाल लोगे तो तुमको एम पता चल जाएगा, क्योंकि एन एटम का मास पता चल गया, इसका मतलब तुम्हें एम पता चल गया, राइट। तो एन ए मतलब 0.6.023 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स का मुझे टोटल निकालना है। तो इस पूरे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, है ना। 200 इंटू में 24 इंटू में 10 की पावर 23 इंटू में 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, ठीक है। चलो अब इसको काट लो, काट के देखो कितना आ रहा है। ये 23 से 23 कट गया। अगर मैं राउंड ऑफ ले लूँ तो 6 को 4 बार में काट दिया, और इसको 4 को 5 बार में काट दिया। कितना प्यार से कट रहा है, तो है ना। 50 आ रहा है आंसर, ठीक है ना। 50 अप्रॉक्स इतना आंसर तुम्हारा आ जा रहा है, ठीक है ना। चलो तो एम की वैल्यू तुम्हें मालूम पड़ गई। देखा मैंने कितना तगड़ा राउंड ऑफ ले लिया, तुरंत काट दिया मैंने। एम की वैल्यू 50 आ गई। ओके, चलो अब एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना तुम 50, ठीक है ना। तो डेंसिटी तुमको मालूम पड़ जाएगा। तो डेंसिटी निकाल लो यार। अब बचा क्या है? कुछ भी तो नहीं बचा है। जेड की वैल्यू तुमको मालूम पड़ गई है, और एम की वैल्यू भी तुम्हें मालूम पड़ गई है। कितना है? 50। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भैया? अभी ये हाँ भैया। अब तो कर लोगे ना यार। मेन चीज़ था एम निकालना।
बाकी अब पुट करके सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को निकालना कोई बच्चों का खेल यार, ये तो तुम कर सकते हो इतना, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा था तुम्हारा अबे? 41.6 मतलब ए 7 आ रहा था मेरा कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली। कोई बात नहीं, ये ऑप्शन है, ठीक है ना। नियरेस्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। एमसीक्यू में नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है वो देख लेते हैं। चलो बताओ, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है भैया। बाकी जो नीचे का क्वेश्चन है ना, इससे आसान है भाई, नीचे का क्वेश्चन इससे भी आसान है, ध्यान रख लेना। तो मुझे लगता है कि तुम कर लोगे, ठीक है ना। बाकी देखो यार, जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड के जो क्वेश्चन है यार, वो तो पूरा थ्योरेटिकल है। डायग्राम दे दिया, बोला कि बताइए कौन सा डिफेक्ट है ना, इतना टुच्चे क्वेश्चन है ना। ये तो तुम बस पीडीएफ पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म है बस, 72 क्वेश्चन है, लास्ट पेज ही था ये। बाकी देख ले रहा हूँ मैं, कोई और बढ़िया क्वेश्चन होगा अगर तो निकालवा देता हूँ अभी। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 64 कर लो बस, एक क्वेश्चन और कर लो, राइट है ना। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल तो मांगता है ना मैं। इसमें क्या बोला, हाउ मैनी लिथियम एटम्स, हाउ मैनी एटम्स पूछा है, मतलब तुमसे जेड इफेक्टिव पूछ रहा है। क्वेश्चन का वर्ड पकड़ो, मैंने पिछले क्लास में बताया था तुमसे, फिजिक्स में बताया था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है वो। वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन का वर्ड पकड़ लो, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव की वैल्यू पूछ रहा है वो, जेड की वैल्यू पूछ रहा है कि बताइए जेड की वैल्यू क्या होगी अगर एज लेंथ आपके पास इतना है, अगर डेंसिटी इतना है ना, और लिथियम का एटॉमिक मास अगर इतना है, तो बताइए जेड की वैल्यू क्या होगी। निकाल के दिखा सकते हो मेरे को? निकाल के दिखाऊंगा मेरे को फटाफट। ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। कितने लोग ने निकाल लिया इसका आंसर? अभी तो फिलहाल मैंने ही निकाला लग रहा है। यार मुझे लगता है तुम यूनिट चेंज करो या ना करो, आंसर 2 के टर्म में ही आ रहा होगा। हाँ भैया। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ भैया। है ना, यूनिट जैसे कि यहाँ पे एंगस्ट्रम में दे रखा है, मतलब मीटर में दे रखा है, मतलब ये हो गया 3.5 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर, और यहाँ पे जो डेंसिटी गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे लग रहा है तो यूनिट को कन्वर्ट करो या ना करो, आंसर कैसे भी निकाल लो 2 के टर्म में ही आ रहा होगा आंसर, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में यही फ़ायदा होता है कि हमें कन्वर्ट करना नहीं पड़ता है, ये एमसीक्यू का फ़ायदा है। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। अच्छा ये बताओ कि लॉग निकालना आता है या मैं एक क्लास ले लूँ लॉग के ऊपर? क्लास ले लो भैया, एक क्लास सिखा दूँ लॉग निकालना? हाँ भैया। एक्चुअली मैंने तुमको बताया था कि जिस क्वेश्चन में तुमसे एड्ज लेंथ पूछेगा, एड्ज लेंथ पूछेगा, तो तुमको यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग दोनों यूज करना पड़ेगा, याद है बता रहा था मैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम्हें लॉग एंटी लॉग पता होना चाहिए। वैसे तो पढ़ा रखा है, अगर कुछ बच्चे ना नए भी आए क्लास में, तो अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है तो मैं अगली क्लास लॉग एंटी लॉग के ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ले लो भैया ले लो। सबका फायदा होना, सबका साथ सबका विकास। विकास क्लास में बैठा है। चलो ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो भैया मतलब यूट्यूब पे वीडियो डालते ही वही